आगे हिमाचल का बॉर्डर स्टार्ट है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू इंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 9 बजे से। नहा भी लिया, नाश्ता भी कर लिया और घर के सारे काम भी हो चुके हैं। और मैं जा रही हूँ आज पूर्वा को उसके हॉस्टल छोड़ने, क्योंकि पूर्वा को अब आगे की पढ़ाई करनी है कॉलेज की, तो हम लोग उसे छोड़ने जा रहे हैं आज। दिखाते हैं आपको पूर्वा की तैयारियाँ। देखो पूर्वा के इतने सारे बैग पैक हैं, इसमें शूज़ वगैरह होंगे शायद, इसमें भी हैं ये इसके सामान है कॉलेज का ही। बाकी सब कुछ लेके जा रही है, बस अपने से रिलेटिव। बाकी खाना वाना तो वहीं सब मैश में होगा। और ये पूर्वा यहाँ पे रेडी है। क्या ये नानी का फ़ोन आया है। दादी ये बैठी है। एनू भी तैयार है। एनू स्कूल से अपनी स्पीच देके आ गई है, कह रही मैं भी आऊँगी इसका कॉलेज देखने। एनू तैयार है, अभी मैं ही तैयार नहीं हुई हूँ। बस अब मैं फटाफट से मैं भी तैयार हो जाती हूँ। और दादी तैयार है। दादी को तो यहाँ पर बहुत ही निश्वास लग रहा पूर्वा का ये, क्योंकि पूर्वा दादी के रूम के जस्ट बगल में रहती थी, सोए रहती थी। दादी का मन बिल्कुल नहीं था। है हर जगह का खाना खिलाती थी। हाँ, अरे पूर्वा का लाडला हनी है, ये भी उदास है आज। हनी भी पूर्वा के कदमों में बैठ। अपनी मर्यादा, माता पिता और अपने खानदान और इसका ये एक सुंदर जीवन का मिसाल बनना है। सबसे बड़ी चीज संसार में चरित्र होता है। चरित्र से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। चरित्र की मर्यादा रखते हुए और सब करते हुए, और माता पिता का आशीर्वाद, दादा दादी का और सभी जनों का आशीर्वाद लेकर करना है। अच्छा है, कोई नहीं सिखाता। ऐसी लड़की का तो बड़ा गर्व होता है हर चीज़ पर। पानी की बोतल रखिए, ठंडी रख लो। पूर्वा दादी आजा अनुली। दादी के तो रोते रोते हाल खराब हो गए दादी के। अरे पढ़ने जा रही है, अभी आ जाएगी और रक्षाबंधन में फिर छुट्टियों। तो अगर सामान पैक हो चुका है। अब ले अब आजा दादाजी से मिलने। दौड़ दौड़ गई। दादी को निश्वास लग रहा है, दादा भी देखे हैं वहां से। है बुरा बाय क्या दे। मैं वहाँ ज़्यादा देर खड़ी होती तो मुझे दाढ़ मार देती। सुनो ना,
बाहर से। पूरा भी बैठी है, एनू भी बैठी है, ये अंडोला जी भी ड्राइविंग चल रही है अंडोला जी की। दादी का तो रोते रोते हाल खराब था, फिर थोड़ा मेरे को भी आ गया, फिर मैंने कहा कोई नहीं मैं तो जा ही रही हूँ। पूर्वा कैसा लग रहा है फिर? अजीब, मन नहीं लगेगा तो पूर्वा आ भी सकती है, ऐसा कोई पूर्वा की कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ पे टिक जाएगी। हॉस्टल में अगर इसका मन नहीं लगा तो ये आ भी सकती है, इसके पापा ने इसे पूरी छूट दे दी है, बेटा मन नहीं लगेगा तो जबरदस्ती मत रहना। और हमारा फर्ज, इसका बहुत मन कर रहा था, हम तो कह रहे थे कि घर से पढ़ाई करो घर से करो, लेकिन इसका पूरा मन था कि नहीं इसे थोड़ा बाहर भी दुनिया देखनी है और इसे बाहर से पढ़ाई करनी है, तो इसी वजह से हम इसे भेज रहे हैं। और आज हम जाएंगे, कल हम इसके कॉलेज इसको छोड़ के आएंगे, बाकी देखते हैं अब कैसा है कॉलेज क्या है। अभी तक तो हमने ऑनलाइन ही देखा है, तो अब वहाँ पे जाके पता चलेगा बाकी। अभी कुछ टाइम पहले तो पूर्वा पैदा हो रखी थी, उसके बाद फिर ये गई सबसे पहले चिल्ड्रन एकेडमी, और वहाँ पूर्वा ने जो रोई, पूर्वा अपने पापा को पकड़ के पापा मेरे को छोड़ के मत जाओ, और पापा भी इतना सा मुंह लेके घर आए। और आज पूर्वा जाने वाली हो गई है कॉलेज। पूरा तेरे को याद है वो दिन? तो अपने पापा से चिपड़ गई थी, बोल पापा मेरे को छोड़ के मत जाओ स्कूल में, जब इसे हमने प्ले स्कूल में डाला था। और आज इतनी बड़ी हो गई है, देखो कॉलेज जाने वाली हो गई है और वहाँ से पढ़ाई करने वाली हो गई है। और हम पूर्वा को अभी छोटा ही समझते हैं। एनू के उसमें किसी को रोना नहीं, एनू के उसमें किसी को रोना नहीं आया। जब एनू स्कूल गई तो पूर्वा उसे पकड़ के ले जाने वाली हो गई थी, तो हमें ऐसा था कि पूर्वा वो साथ है एनू के साथ। और दक्षु और पूर्वा के उसमें तो मैं बहुत रोई जब पूर्वा पहली बार चिल्ड्रन एकेडमी गई, और दक्षु ब्लूमिंग का वहाँ किड्स में गया तो पहले जब गया, हाँ वो खिड़की के यहाँ पे ऐसे मम्मी मम्मी कर रहा, मेरे को इतना रोना आ गया और दादी भी रो गई। हमको ऐसा हो गया क्या करेगा स्कूल में ये। और आज तो हम दक्षु को घर रुकने ही नहीं देते, स्कूल जा, इतना परेशान करता है। दोस्तों देखो इतना बढ़िया वेदर हो रखा है अभी, ये बहुत बढ़िया वेदर है, धूप से मरे जा रहे हैं, बढ़िया हो रहा है। गर्मी इतनी होगी, बाहर निकल के देखना पता नहीं लगेगा, निकल जाएंगे। सही कह रहे हो धूप, लेकिन मेरे कैमरे में अच्छा दिख रहा है ना ये। एसी चल रहा है बेटा गाड़ी में ना, पता नहीं चल रहा, बाहर देख वेदर शीशे मार ला के देख लेना। हाँ यार सही में हकीकत बयां कर दी अंडोला जी ने, यहाँ पे मेरे मुंह पे ताला लगा दिया। लो सही हो गया वेदर। ये कौन सी वाली रोड है? मेरे को सही इस हो साइड गया। तो आई नहीं हूँ वैसे। वेदर सही हो गया, धूप चली गई है? हैं? कौन सी रोड है ये? तो इस साइड तो आई क्या, तो मैं गई कहाँ है जो, तो कहीं का तुझे पता होगा, बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हो? मैं अभी किस साइड रोड है? रामनगर के अलावा कहीं गई तो रामनगर पाकिस्तान के अलावा? दुबई बोलो। अरे बताओ यार कौन सी रोड है? दादी का तो रोते रोते बुरा हाल था, घर पे तो मैं भी कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे भी रोना आ जा रहा था। और अभी हम जस्ट निकले हैं, अब देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, क्योंकि सुबह हमें निकलते निकलते ही घर से ही 11 बज चुके थे, तो अब शाम तक ही पहुंचा जाएगा वहाँ पे। आज तो हम हमारे अंडोला जी के परम मित्र हैं जो उनके घर पे जा रहे हैं, विक्रम भैया जो कि हमारे वहाँ भी आए हुए थे, और वो कब से बोल रहे थे कि हमारे वहाँ आओ, आज मुझे भी मौका मिल गया। अंडोला जी तो उनसे मिलते रहते हैं, उनके घर जाते रहते हैं, बाकी मैं नहीं गई थी, तो आज मैं फर्स्ट टाइम उनके घर जाऊँगी। फिर कल को हम जाएंगे कॉलेज पूर्वा के 25 को, तो अब जाते हैं, देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। क्या कहा और कहो तो जरा। मैं 3 बार हो गया हूँ। पूरा मैं तू घूमने वहाँ पढ़ने जा रही, तो मैं 3 बार हो गया हूँ, चुपचाप रो रहा हूँ, बस फिर चुप जा रहा अब हूँ। जैसी याद आ रही है ऐसी पूर्वा बेटा कर दे रहे। हाँ ले देखो तो इनको खा ले। बेटा तुझे पता ही नहीं है, पूर्वा ने एक नींद निकाल ली है, एनो को तो नींद ही नहीं आती है। माँ होती है तो सबको पता चलता है, पिता रोता तो पता नहीं चलता है। हाँ सही कह रहे हो यार, क्या पता चश्मे के अंदर रो गए हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो पता ही नहीं चलता है। हाँ सही बात है, ये तो हकीकत है। दोस्तों कांवड़ यात्रा चल रही है ना, तो फिर ये पूरा रूट बंद है, एक ही रूट चल रहा है, और
जो उधर साइड की रोड है ना वहाँ सब बंद है, वहाँ से सारे कांवरिये जा रहे हैं कांवर लेके, तो उनके लिए वहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है। और मतलब दोनों साइड से यहीं से जा रही है। हम नागिन में पहुंच गए। नागिन में नागिन में नहीं पहुंच नगीना पहुंच गए को। अरे होटल अरे ये नहीं देखा मैं, सिर्फ नागिन नागिन पड़ा। मैं भी चकरा ये मैं कह रही यार ये नागिन कहाँ आ गया। ये देखो अब यही वाला रूट चल रहा है, वो रूट पूरा बंद है। अभी कांवरिये दिख नहीं रहे हैं, लाइन से जा रहे थे अभी तक तो। दोस्तों देखो तुलाराम फेमस रेस्टोरेंट। अभी हम यहाँ पर रुक रहे हैं थोड़ी देर। यहाँ के गुलाब जामुन ना बहुत फेमस है। ये रसगुल्ला किंग में पहुँच चुके हैं हम अभी। तो हम लोग अभी पहुँचे हैं तुलाराम रेस्टोरेंट में। तो बच्चों को थोड़ा भूख लग गई है तो बोल रहे हैं कुछ खाते हैं। अनुपुरवा तो घुस भी चुके हैं। मिल नहीं रहा है। दोस्तों मैंने लेमन सोडा मंगाया तो ये मेरे से क्या कह रहे हैं, तो वेटरों को डरा रही है लेमन सोडा कह के बाद। यार वो पहले खाना खा ले तो कर ले, थोड़ा पी ले बाद में। हम लोग अभी बैठे हुए हैं तुलाराम रेस्टोरेंट में, क्योंकि घर में हम एक तो मम्मी रोने में लगी थी, हम लोगों ने ज़्यादा अच्छे से कुछ खाया भी नहीं, तो अभी भूख लग गई है हमें। और हम लोगों ने यहाँ पे डोसा ऑर्डर किया है और एनू ने छोले भटूरे ऑर्डर किए हैं। इसको तो बस वही पसंद है, अब खा लेते हैं। तो गाइस ये है यहाँ के फेमस गुलाब जामुन, जिनको मतलब खाने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत टेस्टी भी होते हैं। ये देखो मेरे बच्चों की कहानी, इन तीनों ने अपने अपने लिए एक एक प्लेट मंगा दी है। मम्मी सबका आधा खाएंगे जब तक और मतलब मैं मतलब इनके इसमें से टेस्ट करूँगी, और मेरी कोई थाली नहीं है। ये देखो मेरे लिए कुछ नहीं मंगाया आपके लिए वो आ गया, ये देखो आपके लिए आ गया भाई। मेरे लिए ये आए इतने बड़े, नहीं यार मैं नहीं खाऊंगी इतने बड़े। ये भी एनू की थी, एनू यहाँ मुझे डोसा चाहिए था। फाइनली मम्मी मैंने अपना आधे से ज़्यादा डोसा ले लिया। आधा डोसा मिल गया मुझे, क्योंकि मुझे भटूरे नहीं खाना। और मैं भटूरे खा रही हूँ। गाइस ये देखो ये हांडी में पैक गुलाब जामुन है। तो देखो ये घर में इतने बढ़िया कौन मसाले मार के दे रहा है तुम्हें। डोसा वोसा खा लिए और ये देखो मिठाई भी ले ली हमने उनके लिए जिनके यहाँ हम जा रहे हैं। पूरा भी खा पी के निकल ली और साथ में एक कुल्फी ले ली है। अब हम निकलते हैं सीधे देहरादून के लिए। इन बच्चों के मजे, चॉकलेट वाली आइसक्रीम कैसी हो रही ब्रो? बढ़िया। मैं तो कुल्फी लेके आई हुई। मम्मी पूर्वाई से पूछ रही कैसी हो रही हो, कुछ नहीं हो रही है, बढ़िया, जिसने खोली भी नहीं है। बाहर इतनी धूप लगी है ना, और एक कांवरियों की भक्ति देखो, हमें जगह जगह पे ऐसे कांवर यात्री मिल रहे हैं। तो कांवरिया चलता चल, हर हर महादेव। ये गंडोला जी के कंधे में भी हम अभी कांवर रख के लाएंगे हरिद्वार से। मैं गाड़ी मैं चला के लाऊंगी। मैं नहीं बैठ रही मेरी गाड़ी में, मैं भी कांवरिया ही बन के चले आऊंगी। तेरे पापा कांवर लेके आएंगे 3-3 मटके वाला, जिसमें 3 मटके ले आओगे तुम? बताओ कांवर तुम्हारे तो मटके नीचे जमीन में वो भी नहीं करेंगे यार, हाइट लंबी है तुम्हारी। बेचारे जो छोटे छोटे ला रहे हैं। ये देखो दोस्तों ये ट्रैक्टर में ना, ये इसमें बैठे हैं कांवरिये, ट्रैक्टर में लेके आ रहे हैं। नहीं तो ट्रैक्टर में उनका खाने पीने का सामान होता है, डैक होते हैं। तो हम अपने घर से कलश यात्रा करते हैं, बस थोड़ी दूर, ज्यादा दूर भी नहीं जाते हैं। तो एक कलश ले जाने में हमारी हालत खराब हो जाती है। मतलब उसको हम कभी हाथ में पकड़ते हैं, कभी कमर में पकड़ते हैं, और सिर में एक सार हम रख के चल भी नहीं सकती, कोई भी महिला नहीं। और मतलब ये कांवर वालों की ना बहुत बड़ी शक्ति है भाई। हरिद्वार से जो अपने वहाँ लेके जा रहे हैं, 3-3 मटके वाले कांवर लेके जा रहे हैं, कितने लोग इतना ज्यादा वेट लेके जा रहे हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ी शक्ति है कि वो ऐसे ले जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी तपस्या है एक। और मेरे फूफा जी भी लेके आए हैं, वो तो गौमुख से लेके आए हैं, कल ही वो घर पहुंचे हुए थे, तो मैं मिलके भी आई थी उनसे। मतलब मानना पड़ेगा ये भी एक तपस्या ही है, भक्ति इसे कहते हैं। हम वाकई में एक कलश नहीं ले जा पाते, वो भी आधा ही भरा होता है, पूरा भरा भी नहीं ले जा पाते।
भयंकर बारिश यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बारिश हो रही है। तो दोस्तों हम बस थोड़ी देर में अभी पहुँचने वाले हैं अंडोला जी के बेस्ट फ्रेंड के घर में। मतलब हमें आते आते फिर भी लेट हो ही चुकी है, शाम के 4 बजने वाले हैं। बस अब थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे उनके घर, फिर मिलाते हैं आपको। 600 meters, turn left to stay on दूध हो गया, बन हो गया और रात के डिनर में गुड़। रोटी थी चीनी। ये देखो दोस्तों, ये मेहमानदारी में आए हैं और सोफे में इतने बढ़िया तो करके बैठे। मेहमानदारी क्या बात है, विक्रम भाई का घर अपना घर है वो। हम जस्ट अभी जेब में रखने का दिक्कत वाली बात है। मिठाई का रैपर अच्छी हो रही है यार विक्रम भाई, मिठाई कहाँ से लाए? कहाँ से हो रखी है? कहाँ से हुई? आपकी पढ़ाई कौन से स्कूल से हुई ऑस्ट्रेलिया। और कॉलेज कहाँ से किया आपने? वो ऑक्सफोर्ड। हमारे तो भैया वो ग्राम बिलखेत फलियाटी से पढ़ाई हुई हमारी। बाकी सब फलियाटी से नाम भी फलियाटी ठहरा फलियाटी। हाँ हाँ सुना है मैंने फलियाटी। हे भगवान। बारात में जा रखा हूँ। ऐसे चुरन का क्या क्या खाया बताओ दीदी, तूने रख दिया यहाँ पर। वैसे ही जो पकोड़ा इनका आ रहे अभी। पकौड़े नहीं, भी आ रहे हैं, पकौड़े नहीं खा रहे। वो भी। ये पता नहीं क्या है। ये जर्मनी वालों को खिलाते हैं बोले एक्चुअली स्पेशल। आपकी स्कूलिंग वहाँ से हो रही है तो इस तो दोस्तों ये है मेरी फ्रेंड अनुष्का, जिनसे मिलने मैं हल्द्वानी से यहाँ पर आई हुई हूँ और ये काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि हमारे वहाँ आओ। आज पूर्वा ने मुझे वो मौका दे दिया यहाँ पर आने का। और आपने इन्होंने दक्षु के जनेऊ में भी देखा होगा, मेरे पड़ोसियों ने देखा होगा। हाँ वो अच्छे से जानते हैं तुम्हें, मेरी मम्मी लोग सब जानते हैं। और आज हम अन्नू के घर पे आए हुए हैं, तो यहाँ पर बच्चों की फर्स्ट क्लास अन्नू ने मकैन सुगरा खिला के अन्नू का पेट फुल। इनके पसंद की चीज़ें बन गई यहाँ पे, सारे मकैन्स के जितने आइटम है सब खा दिए इन्होंने। अंडोला जी तो अभी कुछ खाना है तुम्हें? अभी कुछ नहीं खाना, मिठाइयों से ही पेट भर गया इनका। तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लग रहा है। अभी दिन भर हम ट्रैवल करके अभी फाइनली सुकून से बैठे हैं। आपका आने का कब से वेट कर रहे थे कि मीना भाभी कब घर आए, कब मैं उनसे मिलूं। पूर्वा ने दे दिया हमें सौभाग्य। पूर्वा खींच के लाइए देहरादून। अभी अन्नू ध्यान रखेगी पूर्वा का यहाँ। बिल्कुल। तभी मैंने भेजा है यहाँ पे, ताकि पूर्वा हॉस्टल में रहेगी, छुट्टी वाले दिन अनुष्का। हमारे घर। हाँ यही होगा और अब। हम यहाँ से घूमेंगे। ठीक है, तब कहीं घूमने हम भरोसे पे छोड़ के जा रहे हैं यहाँ पे। आप विश्वास बनाए रखो बस। ठीक है। वो मेरी बेटी है। हाँ यही। ये है रुद्राक्ष, अन्नू का बेटा, और ये है अक्षत, और ये है अन्नू की कॉलोनी यहाँ। अब अन्नू लोग हमें यहाँ के एरिया में घुमाने ले जाने वाले हैं। चाय पानी नाश्ता सब कुछ हो चुका है और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं यहीं कहीं, बहुत अच्छी जगह है घूमने की, तो हम सब साथ में अभी वहाँ जाने वाले हैं। एनु मत कर यार, रुद्र क्या हो रहा है? ये दीदी परेशान कर रही ना, चक्कर आ जाएगा उसे। ये क्या है कहा? यहाँ से हिमाचल स्टार्ट है। ये सामने गाइस यहाँ सामने हिमाचल है। अभी तो हम अंधेरे में आए हुए हैं। थोड़ा आगे हो जाओ। आज में पानी है, वरना सूखा रहता है। आपको पानी छोड़ दिया। दोस्तों देखो कितना उफान है नदी में, और इसके जस्ट सामने वहाँ हिमाचल है। 6 बजे। दोस्तों इसके जस्ट पार यहाँ हिमाचल की सीमा मतलब स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से हम इस बॉर्डर पर आए हुए हैं, इससे आगे हिमाचल है, और नीचे नदी इतनी भयंकर है कि हमें नीचे देखने में ही डर लग रही है। हमें उसका तो बहुत ही डर लग रही है। देखो ये ऐसा उफान मार रही है नदी है, ये डर लग रही है। बाप रे, ये है आप। पत्थर में है, ये देहरादून से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, और हम लाल पत्थर में है इस टाइम। और हम अभी हिमाचल मतलब समझ लो हिमाचल में ही घूम रहे हैं। हिमाचल के बॉर्डर में है। और सामने हिमाचल है। हाँ हिमाचल के बॉर्डर में घूम रहे हैं हम अभी, हम सेंटर में है। और बहुत उजाले में हम आए हैं क्योंकि हम यहाँ इनके घर में ही बैठे रह गए वहाँ गपशप में। उसी में टाइम निकल गया। फिर ये एनु लोगों को खाने थे मोमोज, वो भैया ने इनको वो कर दिया कि चलो हम तुम्हें मोमोज खिला के लाते हैं, तो हम भी आगे घूमने यहाँ। देहरादून के भैंस देख लो, यहाँ के भैंस भी बहुत सुंदर है।
आंखें भी सुंदर है। इनकी आंखें भी सुंदर है कह रही है। और दोस्तों यहाँ पे है ये शक्ति नदी, यहाँ पे शक्ति नदी है इसके नीचे। यहाँ भुट्टा पार्टी चल रही है, देहरादून के भुट्टे खा लेते हैं अब। दोस्तों यहाँ पर भीड़ देखो, इस जगह के मोमोज काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे हम मोमोज खाने के लिए अभी रुके हुए हैं। भैया लेके आए हैं यहाँ पे। अब ये तो बच्चे ही बताएंगे मोमोज कैसे हो रहे थे। और भीड़ तो इतनी है, नंबर लगा हुआ है यहाँ पे। और ये है यहाँ गाइस, ये है देखो फेमस मोमोज। एनु खा के बता अब कैसा हो रहा टेस्ट। अब एनु को गोलगप्पे खाने हैं, इसने 2 मोमोज खाए, हो गया इसका। और ये वाले यहाँ देहरादून के ये फेमस है। पूर्वा को हम आज सारी चीज़ें खिला देते हैं, है पूर्वा? फिर कल से हॉस्टल में वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है तुझे, मैश का खाना खाना। फिर गोलगप्पे वगैरह खा लिए। इतने सारे फ्लेवर रखे हैं इसमें, इमली, लहसुन, पुदीना, क्या क्या फ्लेवर है पता नहीं। मैंने सारे फ्लेवर। हमने देहरादून के ये भैरूनाथ फालूदा, ये भैया हमको आज यहाँ जितने फेमस है ना ये देहरादून में, सब जगह लेके आ गए हैं। और वाकई में बहुत टेस्टी भी हो रहे हैं। तो आज खाना नहीं खिलाने वाली है शायद, मेरे को लग रहा। और हमने यहाँ गोलगप्पे, वो मोमोज, अब ये फालूदा में घुस गए हम। यहाँ पे सब कुछ खा लिया है। मतलब मेन मकसद यहाँ पर पूर्वा को खिलाने का हो रहा है, क्योंकि कल से पूर्वा ने हवा बोल लेनी है इन चीज़ों की, है पूर्वा? ठीक है नहीं, पूर्वा को खिलाने की वजह से हम आ गए यहाँ। उसके बाद फिर पूर्वा ने कल से तो हॉस्टल में ही जाना है, तो फिर जब भी छुट्टी आएगी तो उसके बाद ही खाना खा पाएगी वो, ऐसी चीज़ें मतलब फास्ट फूड वगैरह। तो आज इसका मन भर देते हम कॉलेज जाने से पहले। हाँ ये है देहरादून का फालूदा, देखो इतना सजा सवार के दे रखा है ग्लास। रुद्राक्ष को खाना है आपको? भैया को भी खिलाते एक चम्मच, पता खाना है, मूड है शायद, है तो रुद्राक्ष खाना है? हाँ मन तो हो रहा है, नहीं खाना है। खाना बन गया है। ये यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे ये दोस्तों, ये विक्रम भैया के स्वीट रूम में आज हमने कब्जा मार लिया। यहाँ पे ये गेस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे स्वीट रूम बनाया हुआ है। अंडोरा जी तो बस यहीं फंसे हैं ये मार्केट घूमने के बाद, इनको बड़ी मुश्किल से ले जाना पड़ रहा है। और अब थोड़ा खाना वाना बना दिया वहाँ पे, तो दोस्तों अब खाना वाना बन चुका है, अब खा लेते हैं खाना। वैसे तो भूख है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो कितनी एक्साइटमेंट हो रही है उससे गिराने की। देखो ये पूर्वा को ऐसे ही काम चाहिए। ये रुद्र को भी भेज दो हॉस्टल में, वहाँ है पूर्वा साथ में। मुझे छोटा बेबी बोल रहा है, मैं छोटा पांडा तो नहीं बोल रहा नहीं। वही तो मैं सोचा। चलो आप गिराओ। रुको एक मिनट, मेरे को वीडियो बनानी है। एक मिनट। हाँ दीदी को रुको रुको तो अभी रुको। आप चलो 1 2 3 बोलेंगे। 1 2 3। बस शाबाश, बहुत बढ़िया। एनु का फेवरेट बन चुका है रात का डिनर, वो वहाँ खाने में लगे हैं डोला जी। तो दोस्तों इनके बेस्ट फ्रेंड ने यहाँ पे निशा से पता नहीं क्या क्या बनवा दिया। सोया चाप भी बनवा रखा था, पनीर भी बनवा रखा था, राइस, रोटी, रायता, दुनिया भर के आइटम बनवा दिए। बच्चों ने तो बस एक रोटी खाई, फिर मैंने भी एक ही रोटी खाई, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ गोलगप्पे भी खाए थे और भुट्टे भी खाए थे, फलूदा भी खा लिया, क्या क्या हम खा के आए थे। तो उसके बाद सभी का मस्त खाना पीना हो चुका है। और आज की वीडियो का एंड यहीं पर कर लेती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं थोड़ा सा अनु से गपशप मारती हूँ, वो नीचे बुला रही थी मुझे। और उसके बाद फिर मिलते हैं कल के नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।